इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है वो मैं दो तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को डिस्कस करूंगा। वन इज द पे बैक पीरियड एंड अदर इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिनकी बेसिस के ऊपर हम किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और हम जो है वो इन द एंड इसको मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन के जरिए इसको सिमुलेट करने को भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल मॉडल जो पे बैक पीरियड है, सो पे बैक पीरियड बेसिकली होता क्या है कि दैट इज कि वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम कि जो मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे कितनी देर के बाद जो है वो मुझे इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी। उस टाइम को हम पे बैक पीरियड कह रहे होते हैं। अगर वो पे बैक पीरियड आपकी एक्सेप्टेबल टाइम लिमिट के अंदर लाइक कर रहा हो तो हम कह देते हैं एक्सेप्ट इट, मीन वी शुड गोइंग टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट और वी शुड इन्वेस्टमेंट दिस प्रोजेक्ट। ओके, और अगर आपके वो पे बैक पीरियड एक्सेप्टेबल नहीं है तो देन हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, अनदर मेजर इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या कह रहे होते हैं कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अगर वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी डिजायर रेट ऑफ रिटर्न को जो है वो इंडिकेट कर रहा हो और प्लस वो एलिजिबल हो जाता है फॉर द फर्दर कंसिडरेशन इन ऑर्डर टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, मीन पॉजिटिव होना चाहिए नेट प्रेजेंट वैल्यू। और वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके डिजायर रेट, लाइक फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि अगर एनपीवी आपका जो है वो सर्टन रेट से ज्यादा होगा तो ही हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बट अगर नेगेटिव है तो देन हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ओके, so now let me calculate using the example of the payback period as well as NPV। then फिर हम जो है वो मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन के जरिए जो है वो डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे यूजिंग द मॉन्टी कार्लो एंड देन वी विल ट्राई टू एनालाइज द सिस्टम। ठीक है, एज वेल एज हम जो है वो व्हाट इफ एनालिसिस के जरिए सिनेरियो एनालिसिस भी परफॉर्म करने को डिस्कस कर रहे होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो डाटा अवेलेबल है वो ये है कि मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम कह रहे हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो है 1200। ठीक है, सो कैश फ्लो ईयर 1 में 300 जो है वो आ रहा है। आपके पास ग्रोथ रेट जो कि अनसर्टन है, ठीक है, बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 6% है और वेरिएशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1.20 है, राइट। सो ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी दैट मीन इट्स अ क्लियर कट कि हम यहाँ पे मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवेल्युएट आपके पास, ठीक है, बाय परफॉर्मिंग मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स। फर्दर मोर हमें डिस्काउंट रेट गिवन है, 10% गिवन है और हम 10 ईयर के लिए बेसिकली इसको एनालाइज करना चाहते हैं कि मुझे मेरे पास 10 ईयर के पर्सपेक्टिव के अंदर हमने ओवरऑल इसको एनालाइज करना है, टाइम पीरियड जो है हमारे पास। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ईयर लिख लिया, ईयर फ्रॉम 0 to 10 हमारे पास आ गया। ठीक है जी, उसके बाद हमने क्या कर लेना है, हमने ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम मेंशन कर रही हैं कि ग्रोथ रेट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस कर रहा है और एवरेज जो है वो 6% है और 1.2 इज द स्टैंडर्ड एविएशन। सो हमारे पास ईयर 1 का ग्रोथ रेट हम कैसे निकाल रहे होंगे, यूजिंग द फार्मूला ऑफ एक्सेल नॉर्म डॉट इनवर्स। सो दैट मीन नॉर्मल इनवर्स मेथड से मुझे वो एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेट करे विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी क्या है, जारी बात है वो प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 to 1 होगी, तो उसके लिए हम एक्सेल का फंक्शन यूज कर सकते हैं रैंडम, जो कि मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा बिटवीन 0 to 1। and then we are mentioning mean and standard deviation value. So what is the mean? This is 6%, and what is the standard deviation? This is 1.20. So we press enter and then we can simply track कर सकते हो। So every year के लिए आपने जो है वो अगर अपना डिस्काउंट रेट जो है वो कैलकुलेट करना है, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो ग्रोथ रेट जो आ रहा है ईयर 1 के अंदर, ईयर 2 के अंदर, ईयर 3 के अंदर, वो बेस्ड ऑन दिस मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन और आपके पास वो रैंडम नंबर की बेसिस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, सो ड्यू टू द रैंडम एवरी टाइम वो चेंज हो रहा है। सो वंस वी हैव कैलकुलेटेड द ग्रोथ रेट बेस्ड ऑन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जी कैश फ्लो बेसिकली अपना कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो कैश फ्लो कैलकुलेट हम कैसे कर रहे हैं, ईयर 0 के अंदर, मीन जो स्टार्टिंग आपका इनिशियल 0 है वो क्या आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू योर initial investment। So that's why we are writing down equal माइनस आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी क्योंकि ये अमाउंट आपके पास से जा रही है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ईयर 1 के लिए कैश फ्लो कैलकुलेट करने के लिए हम ये ऊपर वाला पोर्शन ले रहे होंगे क्योंकि ईयर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो C1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस G1, G1 इज अ ग्रोथ रेट।
तो मेरे पास क्या जी C1 दैट इज हमें गिवन है कि कैश फ्लो फॉर ईयर 1 300 प्लस ग्रोथ रेट हम कर रहे हैं +1 प्लस ग्रोथ रेट दैट इज 7.17। ठीक है जी। तो हम अब इस फॉर्मूला को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं बेसिकली टिल ओवर हेयर। ठीक है, तो वो मेरे पास जो है वो कैलकुलेट करके मुझे वो दे रहा है। So let me apply this formula. So this is B5, this is आपके पास क्या आ जाएगा जी again this one. Okay, so for this basically जो हमारे पास वो formula इस वजह से नहीं वर्क कर रहा था क्योंकि हमारे पास B5 that is this one है। So for this जब हम इस year 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे तो मेरे पास जो C2 आ जाएगा, so वो that is basically the previous this one हमारे पास आ रही होगी। So which is basically C13 that is equal to C13 जो अमाउंट आ रही है प्लस 1 प्लस दिस आपके पास ग्रोथ रेट आ जाएगा। ओके, so once we apply over here and then we can carry till over here तो मेरे पास वो जो है वो कैश फ्लो आ जाएगा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ रेट। सो विच मीन हमने ये न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लिया। अब हमने कैलकुलेट करना है अपना जी डिस्काउंट फैक्टर विच इज द बॉटम पार्ट विच इज 1 प्लस आर दैट यू कैन से द डिस्काउंट रेट पावर 1 आपके पास आ रहा है। सो उसको हम कैसे कैलकुलेट करें 1 over 1 plus that is basically discount rate। okay, and then power आपके पास क्या है जी B11 मीन दैट इज बेसिकली के कौन सा ईयर है। सो इनिशियल ईयर है तो 1 over 1 हो जाएगा बेसिकली दिस इज 1। सो वंस वी हैव डन दिस सो वी कैन सिंपली इसको कैरी अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑल द ईयर के परस्पेक्टिव में हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो इट्स अप टू यू कि आप इसको 2 डिजिट तक शो कर लें। लाइक आई एम रिप्रेजेंटिंग इट till 4 digit। ओके, सो यहाँ से हम इसको 4 डिजिट तक डिस्काउंटेड रेट को इंडिकेट कर देते हैं। ओके, देन इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डिस्काउंट कैश फ्लो हम कैसे कर रहे होंगे दैट इज कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। देन कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंट फैक्टर मेरे पास आ जाएगा। अगेन कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंट फैक्टर मेरे पास वो डिस्काउंट कैश फ्लो आ जाएगा जिसको हम यूज कर रहे होंगे टू कैलकुलेट द एनपीवी। ओके, बहरहाल पहले उससे पहले हम क्या कैलकुलेट करें क्यूमुलेटिव डिस्काउंट कैश फ्लो। सो क्यूमुलेटिव निकालने के लिए क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, उसके बाद दिस प्लस दिस मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो देन दिस प्लस दिस तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। सो यहाँ से मेरे पास क्यूमुलेटिव जो है वो डिस्काउंट कैश फ्लो आ जाएगा। ओके, सो बेसिकली क्यूमुलेटिव डिस्काउंट कैश फ्लो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे टू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। और फर्दर हमने बेसिकली कैलकुलेट करना था एनपीवी विच इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम यूजिंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला भी कर सकते हैं, इवन हम एक्सेल का फाइनेंशियल एनपी का फार्मूला भी अवेलेबल है एनपीवी का वो भी यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फार्मूला इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनपीवी। सो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ डिस्काउंट कैश फ्लो सिंपली। ठीक है, तो वो मेरे पास जो है आपके पास एनपीवी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दैट इज बेसिकली हमने फ्रॉम 0 टू ऑनवर्ड जमा कर दिया। सो दैट इज बेसिकली वी हैव अप्लाइड दिस पर्टिकुलर फार्मूला। ओके, अब एनपीवी यूजिंग एक्सेल का फार्मूला यूज करते हुए आप कर सकते हो वो क्या आ जाएगा इक्वल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, विच इज बेसिकली माइनस 1200 आ जाएगा क्योंकि वो इनिशियल है तो नेगेटिव में आएगी, प्लस एनपीवी फ्रॉम दिस टू ऑनवर्ड जो आपका कैश फ्लो है। ठीक है, सो दोनों के आंसर्स ऑब्वियसली सेम आ रहे हैं। either you can apply the Excel's formula of net present value or either we can apply जो हमारे पास ये financial formula available है। okay, in order to calculate the payback period हम क्या use कर सकते हैं we can use the function of intercept किसका जी डिस्काउंट कैश फ्लो का और ईयर का। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं आपके पास वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करें कि कितने टाइम पीरियड के बाद जो है वो आपने तमाम की तमाम जो अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो वापस आ गई और अब आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो गए हो। सो वंस वी हैव डन दिस राइट नो ये मैं बता रहा है कि 4.59 ईयर के बाद ठीक है हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। सो दैट्स मीन कि राइट नो यहाँ पे हम जो है वो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंच गए हैं। ओके, सो इतने टाइम पीरियड के बाद सो अब अगर ये टाइम पीरियड आपके लिए एक्सेप्टेबल है तो वी विल से ओके गो फॉर द इन्वेस्टमेंट और हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो
करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, अगर ये आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है सो वी कैन रिजेक्ट इट, राइट। सो सिमिलरली एनपीवी पॉजिटिव है तो वी कैन सिलेक्ट इट, अगर ये आपके लिए रेट जो है वो एक्सेप्टेबल है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज कि हम इंस्टेड ऑफ इनको सिंपल एक दफा लें, क्योंकि ये प्रॉब्लिस्टिक हैं, तो हम इसके ऊपर मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन अप्लाई करते हैं और मैं 1000 बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसको नंबर ऑफ सैंपल्स कह लें या नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कह लें। सो बेसिकली मैं एवरेज एनपीवी ऑफ 1000 देन एनपीवी 1000 का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा, इसी तरीके से पे बैक पीरियड के लिए निकालूंगा। तो मैंने क्या करना है जी, सबसे पहले सैंपल नंबर 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू राइट डाउन टिल 1000, उसके लिए आप सिंपली या तो नीचे इसको 2 लिख के एंड नीचे ड्रैग कर दें, या दूसरा तरीकेकार हमारे पास क्या है कि हम जो है वो होम पे आए, इस फिल पे आए, सीरीज पे क्लिक करें, कॉलम्स 1 और स्टॉप कहाँ पे करें जी, वो 1000 के ऊपर जो है वो स्टॉप करे तो वो ऑटोमेटिकली इसको फिल कर देगा, ओके। सो सिमिलरली मैंने ये वाले सैंपल्स भी कर लिए। सो बेसिकली ये मैं एनपीवी के लिए यूज करूंगा और ये मैं पे बैक पीरियड के लिए। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनपीवी फॉर द 1000 एक्सपेरिमेंट्स और यू कैन से 1000 सैंपल, तो पहला हमें खुद बताना पड़ेगा। सो इट्स अप टू यू कि आप एक्सेल के फॉर्मूला वाला एनपीवी मेंशन कर दें या जो आपने खुद से कैलकुलेट किया, सो बोथ आर ओके, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल ही है। सो लेट्स से कि मैंने एक्सेल के फॉर्मूला वाला इंडिकेट कर दिया। सो जैसे ही आपने ये कैलकुलेट कर दिया, आप बेसिकली हमें 1000 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम जो है वो इनको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो सिलेक्शन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने आ जाना है जी डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में हमारे पास क्या जी, व्हाट इफ एनालिसिस, और यहाँ पे है डेटा टेबल। सो मैं डेटा टेबल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और हमने क्या कर लेना जी, कॉलम इनपुट सेल के अंदर यहाँ पे कोई भी एक एम्प्टी सेल आप सिलेक्ट कर लें जो आपकी इस रेंज में नहीं लाई कर रहा, ओके। सो सिंपली प्रेस ओके करोगे तो एज यू कैन सी दैट कि मेरे पास वो जो है वो उसने 1000 बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स करके मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। सो अब मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे के पूरे 1000 का एवरेज ले लिया, तो दैट मीन एवरेज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने अप्लाई करते हुए जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया। सो वी कैन से दैट के बेस्ड ऑन आवर 1000 एक्सपेरिमेंट द एवरेज नेट प्रेजेंट वैल्यू, ओके, अंडर दिस प्रोबेबिलिस्टिक ग्रोथ रेट मेरे पास कितना आएगा, 1263.94, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन कितनी आ रही है, 50 की आ रही है। सो इसी तरीके से हमने इसकी बेसिस के ऊपर फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल लिया। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दिस डाटा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू 1000 है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो मीन मेरे पास एवरेज नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर जो है वो मेरे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.96 मल्टीप्लाई बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन, सो वी गेट द लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट और प्लस करके अपर कॉन्फिडेंस लिमिट आ जाएगी। सो दैट मीन आई कैन से दैट आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि अगर आपके पास जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद एवरेज 6% और 1.2, तो मेरा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट विल बी लाई बिटवीन दिस पर्टिकुलर रेंज, ओके। इसी तरीके से हम पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सो मैंने अगेन 1000 सैंपल्स वो ले लिए, सो पे बैक पीरियड इज इक्वल टू जो हमने इनिशियली कैलकुलेट किया था दैट इज इक्वल टू दिस वन, ओके। अगेन अब हमने क्योंकि 1000 टाइम करना है तो अगेन मैं इसको जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। और हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अगेन डाटा टेबल को इस्तेमाल करेंगे। सो डाटा टेबल के लिए अगेन मैं डाटा टैब में आ जाऊंगा, व्हाट इफ एनालिसिस में डाटा टेबल, कॉलम में आके हम कहीं भी अन जो हमारे पास एम्प्टी सेल है जो उस रेंज से बाहर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो प्रेस ओके, तो वो मुझे पे बैक पीरियड उसने कैलकुलेट करके दे दिए 1000, ओके। सो विच मीन एवरेज पे बैक पीरियड कितना है, 4.60 ईयर का, और वेरिएशन इतनी आ रही है। Similarly, we have calculated the confidence interval. So that mean I am 95% confident कि जो मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ जिसका जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करता है बट प्रोबेबिलिस्टिक है, विद एवरेज ग्रोथ रेट इज दिस, विद द स्टैंडर्ड डेविएशन इज दिस, ठीक है, कि आपको जो है ये इन्वेस्टमेंट इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर मिल जाएगी। सो आई एम 95% कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वन।
ओके, नाउ लेट्स सी कि मैं इसके ऊपर जो है वो व्हाट इफ एनालिसिस मीन सिनेरियो एनालिसिस करता हूँ। सिनेरियो एनालिसिस में किस बेसिस के ऊपर करना चाह रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रोथ रेट। ओके, और ऑब्वियसली इसका जो हम इफेक्ट देख रहे होंगे वो एनपीवी और पे बैक पीरियड के, मीन डिफरेंट ग्रोथ रेट्स होने के बाद आपके एनपीवी और पे बैक पीरियड्स क्या आते हैं। सो वो हम कैसे कर रहे होते हैं। सो हम व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, सिनेरियो मैनेजर्स पे जाएंगे। सो मैंने ऑलरेडी जो है वो 2 सिनेरियोज क्रिएट किया हुआ है। सो उसको करने का तरीकेकार क्या है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करंट हमारा सिनेरियो क्या है कि एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 6% है और वेरिएशन 1.2 है। सो नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन द सिनेरियो मैनेजर। सो लेट मी एडिट दिस वन, अदरवाइज हम ऐड कर सकते हैं। सो लेट मी ऐड एवरेज ग्रोथ, मेरे पास मैं कह रहा हूँ कि जी वो हो रही है लेट से 8%, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रोथ है लेट से वो हो रही है जी 0.9 सपोज। ओके, जस्ट ये नेम हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। और बाय चेंजिंग सेल का क्या मतलब है कि चेंजिंग सेल मीन दिस कॉमा दिस सेल, मीन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्योंकि दिस इज द मीन वैल्यू, दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। ठीक है, सो वो वैल्यूज हम बेसिकली बता रहे हैं कि ये एवरेज कहाँ पे पड़ा हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ पड़ा हुआ है। सो प्रेस ओके हमने कर देना है। सो ये हमने लिया था, दिस इज बेसिकली 8%। ओके, एंड दिस इज बेसिकली हमने लिया था 0.09। ओके, सो प्रेस ओके हमने कर दिया। एंड देन अब हमने आ जाना जी समरी में। समरी में इट्स अप टू यू कि आप किसकी बेसिस के ऊपर जो है वो समरी रिपोर्ट करना चाह रहे हो, सिनेरियो समरी और पिवट टेबल। सो आई विल सेलेक्ट दिस वन। एंड देन रिजल्ट्स, रिजल्ट्स मीन कि बेसिकली मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा एवरेज एनपीवी आफ्टर द 1000 वो क्या आता है, और मेरे पास जो है वो एवरेज पे बैक पीरियड, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना है। सो वंस वी प्रेस ओके करेंगे तो अब हमें वो एक सिनेरियो रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके दे देगा, विच इज दिस वन। ठीक है जी। ओके, सो वो हमें बता रहा है कि करंट, सो मेरे पास करंट एवरेज ग्रोथ रेट क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था। सो एक सिनेरियो मैंने क्या किया कि अगर एवरेज ग्रोथ रेट 5% हो जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना हो जाए, तो मेरे पास एवरेज एनपीवी क्या है, पे बैक पीरियड क्या है। ठीक है, देन अगर ग्रोथ रेट 7% हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है तो एनपीवी क्या है, एंड देन मेरे पास पे बैक पीरियड क्या है। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट आपके जो पैरामीटर वैल्यूज हैं, तो हम सिनेरियो एनालिसिस की बेसिस के ऊपर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर बेस्ड ऑन दिस प्रोबेबिलिस्टिक ग्रोथ रेट बाकी पैरामीटर्स अगर वही रहें तो हमें जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं। मीन अगर वो 6% से डिक्रीज होकर 5% हो जाए, 1.2 से 1 हो जाए, या 6 से 7 हो जाए, तो शुड वी गो फॉर दिस और नॉट। सो आई होप कि आपको इसकी जो है वो क्लियरली समझ लगी होगी। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।